मॉड्यूल 4 हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एज्योर स्टोरेज सर्विस। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, सबसे पहले व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्टोरेज टर्म। ठीक है। डेटा सेंटर में आपके स्टोरेज का क्या यूज केस होता है, क्यों हम यूज केस, किस पर्पस से हम स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन पे स्टोरेज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सर्वर पे स्टोरेज की क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप में से कोई ये पहले डिफाइन करे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। स्टोरेज जनरली सेंट्रलाइज यूज होती है आपका फास्ट आउटपुट के लिए, हम्म। और जनरली लोकल लोकल फेल ओवर को कम करने के लिए। हम्म। अगर सारी ही चीज़ें मैं इस टर्म में बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपका हाइपरवाइजर होता है हम्म। ना, EXI होस्ट पे हम जनरली डेटा स्टोर में मशीनें नहीं बनाते। हम्म। आप या तो आपके पास नेस हो या आपके पास सैन स्टोरेज हो, हम्म। जो उन पे बनाने का आपको आउटपुट अच्छा मिलता है, और उसमें आप काफ़ी चीज़ों को कवर भी कर पाते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं आप उनके। ठीक है। और उसमें आपका सैन स्विच का भी रोल आता है, जिसके थ्रू आपको एक लिंक डाउन भी हो जाए तो फेल ओवर से ही बच जाते हैं आप, डिजास्टर रिकवरी भी है वहाँ पे। देखो, कंपनीज में अगर मैं स्टोरेज की आपसे बात करता हूं, तो चाहे आपका ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर हो, चाहे क्लाउड पे आप अपने वर्चुअल वर्चुअल डेटा सेंटर आपने बना रखा है, स्टोरेज का सीधा सा मीनिंग होता है कि जहां पे आपको अपना डेटा स्टोर करना है। ठीक है। और हर एक कंपनी में यूजर्स का डेटा हो गया, एप्लीकेशन का डेटा हो गया, सर्वर्स का इटसेल्फ अपना डेटाबेस हो गया। ठीक है। तो एट द एंड आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ ना कुछ डेटा वहां पे पुट करना है, फॉर लॉन्ग टाइम आपको उस डेटा को अपने पास सेव करके रखना है। ठीक है। आईटी में सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द एजोर स्टोरेज, कितने टाइप्स के स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल हैं, टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल इन आईटी इंडस्ट्री। ठीक है। तो आपने देखो सुना होगा, जनरली हमारे पास कुछ ब्लॉक लेवल के स्टोरेज अवेलेबल हैं। ठीक है। और कुछ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ठीक है। अब आप में से कोई भी बंदा बता सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ब्लॉक लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। सर ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज जो हमारी फाइल्स फोल्डर्स जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, उस टाइप की फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है फाइल्स, और उसके लिए फाइल्स फोल्डर्स बनाने के स्टोरेज के काम आता है। बाकी ब्लॉक स्टोरेज हमारी जैसे कंप्यूट एनवायरनमेंट होती है, उसमें परसिस्टेंट वॉल्यूम्स माउंट करनी होती हैं, उसके काम आता है। एग्जैक्टली exactly। देखो, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना हमारा, एक तो इनके अवेलेबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं ब्लॉक लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल में, तो ब्लॉक लेवल जो स्टोरेज है ना, वो आपका हमेशा एक ऑफलाइन स्टोरेज की तरह काम करता है। पहला डिफरेंस, यानी कि वंस यू हैव द सर्वर एक्सेस, तभी आप अपने स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके लैपटॉप में एक इंटरनल ड्राइव लगा रहता है, जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हैं। अगर हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन में आपने डी ड्राइव में, सी ड्राइव में कोई फाइल आपने रखा हुआ है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि उस फाइल को आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर लो, कैन यू एक्सेस? नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब आप अपने लैपटॉप को स्टार्ट करोगे, अपने विंडोज में आप लॉगिन करोगे, तभी आप उस पार्टीशन के अंदर जाके, उस ड्राइव के अंदर जाके अपनी फाइल या फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला डिफरेंस हो गया कि ये स्टोरेज हमारा क्या है, ऑफलाइन है। वंस यू हैव द सर्वर एक्सेस, तभी आप अपने, सर्वर का मतलब मशीन एक्सेस या फिर लॉगिन आपके पास उस नोड का होना चाहिए, तभी आप ब्लॉक लेवल स्टोरेज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो हमारा होता है, ब्लॉक लेवल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी सर्वर से हमारे ड्राइव्स कनेक्टेड होते हैं, जिनको आप हार्ड डिस्क बोलते हैं, तो हार्ड डिस्क में जनरली हमारे कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉक एंड सेक्टर का। तो हमेशा जो डेटा हमारा राइट होता है ऑफलाइन स्टोरेज में, जो ड्राइव आपका सर्वर से कनेक्टेड है, इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक, यानी कि इक्वली आपके ब्लॉक्स में पहले आपका टोटल जो फाइल है वो ब्रेक होगा, और ब्लॉक्स में जाके ही आपका सेव होगा। हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ एक साइज है।
ठीक है, जिससे कि हमें डेटा को रीडिंग और राइटिंग का स्पीड थोड़ा सा फास्ट मिलता है कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट लेवल। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस अच्छा आपको मिलता है वो ब्लॉक लेवल में मिलता है। ठीक है, दूसरा कि जैसे अभी गौरव ने बताया था कि इसको हम जनरली यूज करते हैं ओएस इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ठीक है, तो एक सिंपल सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड ऑब्जेक्ट लेवल। ठीक है, सेम पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट लेवल का जो स्टोरेज है ना वो आपका है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मीनिंग क्या हो गया कि जिस स्टोरेज को आप ओवर द इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, और स्टोरेज में जब आप डेटा राइट करते हैं ना तो वो डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है। यानी कि एक कॉमन स्टोरेज आपको मिलेगा, उस कॉमन स्टोरेज के अंदर जो भी फाइल फोल्डर आप अपलोड करते हैं दोनों को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, चाहे वो फाइल हो चाहे फोल्डर हो। सिंगल फोल्डर मींस वन ऑब्जेक्ट, सिंगल फाइल मींस वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि गूगल ड्राइव इसका परफेक्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स आप ले सकते हैं, वन ड्राइव आप ले सकते हैं। ठीक है, और एजोर में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ब्लॉब स्टोरेज, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज। ठीक है, तो और कैसा स्टोरेज हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल आर्काइव। आर्काइव को बोलते हैं कि जैसे आपका एक जिप फाइल हो गया, लॉग फाइल हो गया, ओवरऑल वी कैन से यू हैव द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है, रैंडम कैसे भी टाइप का फाइल, दिस कैन बी योर वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज। ठीक है, लॉग फाइल सर्वर का। तो दोनों में जो कॉस्ट की भी बात करूं और परफॉर्मेंस की, ऑब्जेक्ट लेवल थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस देता है कंपैरिजन टू ब्लॉक लेवल, दैट्स द डिफरेंस। हम सर्वर पे इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हमेशा लॉन्ग टाइम बैकअप के लिए ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज, और आर्काइविंग के लिए और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैंने आपको बताया। ठीक है, कॉमन प्लेस पे स्टोरेज रखा हुआ है, हर एक यूजर जाके अपने डेटा क्या कर सकता है वहां पे रख सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बताया अभी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि यार स्टोरेज को जब बैकएंड से हम प्रोविजन करते हैं तो कोई ना कोई टेक्निक तो हम लोग यूज करते ही होंगे, राइट? मतलब स्टोरेज सर्वर तक आएगा कैसे, उस टेक्निक का नाम क्या है? एजोर ने तो हमसे बोला कि हमारे पास स्टोरेज की सर्विस है, आपके सर्वर्स चल रहे हैं, आप सर्वर्स पे अगर स्टोरेज चाहते हैं तो बैकएंड से एक टेक्निक काम करता है। इनफैक्ट हम लोग वो टेक्निक यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं करते, वो ऑलरेडी हमें रेडी टू यूज मिला है, क्योंकि स्टोरेज जो सर्विस एजोर ने हमको दिया है वो एजोर मैनेज है। और एजोर मैनेज का सीधा सा मीनिंग है सर्विस का अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, अपग्रेड कॉस्ट, हाई अवेलेबिलिटी, ये सब कौन मैनेज करेगा? एजोर मैनेज करेगा। हम ओनली सर्विस का फ्रंट एंड यूज करके अपने यूज केसेस के लिए, सर्वर के लिए स्टोरेज चाहिए हमें, डेटाबेस के लिए स्टोरेज चाहिए, ठीक है, कोई मैसेजिंग का सर्विस है उसके लिए हमें स्टोरेज की जरूरत है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट समझेंगे पहले और स्टोरेज को उनके हम यूज करेंगे। ठीक है, बट जेनेरिक जस्ट फॉर योर नॉलेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज टेक्निक्स आर अवेलेबल इन आईटी? स्टोरेज टेक्निक्स जो आप जानते हैं, हाँ जी, सबने सुना होगा एक टेक्निक के बारे में जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, और सेन। दूसरा हमारा नेस जिसको हम बोलते हैं क्या? हाँ जी, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अटैच स्टोरेज। और तीसरा जो टेक्निक है हमारे पास जिसको आप बोलते हैं क्या? सेन। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेटवर्क। ठीक है, अब देखो इन तीनों में भी क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, नेस और आपका सैन। ठीक है, डेस का मतलब सीधा सा है कि आपका कोई ऐसा ड्राइव जो कि सर्वर से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर मैं एजोर की आपसे बात करूं ना, उनके डेटा सेंटर में स्टोरेज उन्होंने कैसे अवेलेबल करा रखा है,
ये एजोर का क्या हो गया, डेटा सेंटर हो गया। डेटा सेंटर में मैंने आपको बताया था कि उनके सर्वर्स, हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स ऐसे रखे हुए हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, हाइपरवाइजर। और हाइपरवाइजर में कुछ ना कुछ यहाँ पे लोकल स्टोरेज, जिसको आप इंटरनल ड्राइव बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, इनमें लगे हुए हैं। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स लगे हुए हैं। सेम ड्राइव आपके इस हाइपरवाइजर में लगे हैं। ठीक है, तो जनरली एजोर वाले करते क्या है, और जब हम अपना मशीन यहाँ पे प्रोविजन करते हैं जिसको आप बोलते हैं वर्चुअल मशीन, अब इस वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए हमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे कि सीपीयू हो गया हमारा, रैम हो गया, और तीसरे रिसोर्स का नाम लिखूं तो मैं एनआईसी हो गया, और फोर्थ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जिसको आप बोलते हैं स्टोरेज। एजोर ने पता है क्या बोला कि अगर आपको अपने वर्चुअल मशीन के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है ना, तो इस वाले मशीन के साथ आपको परसिस्टेंट स्टोरेज की भी जरूरत होती है। परसिस्टेंट मतलब ऐसा स्टोरेज जो कि सर्वर को स्टॉप रीस्टार्ट कभी भी मैं कुछ भी करूं तो मेरे पास जो बैकअप, जो डेटा मैंने राइट कर दिया था वो मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, और नॉन परसिस्टेंट का सीधा सा मतलब है कि डेटा बिहेवियर यहाँ पे चेंज है, डेटा कैन बी लॉस। अगर डेटा आपका नॉन परसिस्टेंट है, डिस्क आपका नॉन परसिस्टेंट है, दैट मीन्स कि उस डिस्क में अगर आप डेटा रखते हैं तो आपका डेटा लॉस हो सकता है अपने आप से सर्टेन बिहेवियर में जाने के बाद। वो क्या होगा, कौन सा कंडीशन होगा, उसकी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन योर डेटा कैन बी लॉस। अब मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया कि एजोर आपके साथ करता क्या है। एजोर ने बोला कि मैं इस वर्चुअल मशीन के साथ ना एक टेम्पररी डिस्क भी आपको देता हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम विंडोज का मशीन बनाते हैं तो विंडोज के मशीन के साथ सी ड्राइव भी हमें मिलता है, राइट? हाँ जी, देखा है ना सबने। राइट यस राइट। सर। सी ड्राइव मिलता है, लिनक्स में हमें रूट पार्टीशन मिलता है जिसको आप फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो विंडोज की अगर मैं आपसे बात करूं तो विंडोज में एक टेम्पररी डिस्क भी मिलता है 4 GB का, आपने अगर देखा हो तो। यस सर, देखा है सर। यानी कि मेरे एक वर्चुअल मशीन के साथ दो पार्टीशन है, एक तो मेरा सी ड्राइव हो गया, और दूसरा जो आपको मिला है ना जिसको आप क्या बोलते हैं, टेम्पररी। टेम्पररी डिस्क जो आप बोलते हैं, जिसको ड्राइव बोलते हैं, वो आप थोड़ा सा इसको समझना है कि ये वाला जो स्टोरेज है मेरे को कहां से प्रोविजन हो रखा है और ये स्टोरेज मेरे को कहां से प्रोविजन हो रखा है। तो एक चीज आप याद रखना, जो टेम्पररी डिस्क आपका जो प्रोविजन होता है ना वो आपके हाइपरवाइजर से होता है। जो इस मशीन को जो टेम्पररी डिस्क मिल रहा है ना वो कहां से मिल रहा है, जिस हाइपरवाइजर पे आपका वर्चुअल मशीन चल रहा है उसके साथ ही आपको क्या मिला है, ये टेम्पररी डिस्क एजोर ने आपको लगा के दिया है। लेकिन इस टेम्पररी डिस्क में जो डेटा का बिहेवियर है बाय डिफॉल्ट वो क्या है, हाँ जी, डेटा का नॉन बिहेवियर क्या है, परसिस्टेंट होगा नॉन सर। परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट। मतलब एक सर्टेन कंडीशन में जाने के बाद योर डेटा कैन लॉस, डिस्क आपको मिल जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये टेम्पररी डिस्क जो हमारा काम करता है ना, ये कैसे करता है, हाँ जी, एज अ डैश। डैश। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि मेरे को एजोर में वर्चुअल मशीन के साथ डैश स्टोरेज चाहिए, तो क्या आंसर करोगे कि एजोर बाय डिफॉल्ट आपको हर एक मशीन के साथ टेम्पररी डिस्क लगा के ही देता है, आपको अलग से नहीं लेना। जब आप सर्वर क्रिएट करते हैं ये आपकी चॉइस है कि उस टेम्पररी डिस्क में आप डेटा रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, बट आप उसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके मशीन के साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है। उसको सर हम बढ़ा भी घटा भी सकते हैं सर, जो नहीं या कर सकते, 4 GB जो फिक्स है हमारा वही वो फिक्स रहेगा है। सर। टेम्पररी उस डिस्कों को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि यार जो सी ड्राइव मेरा है क्या ये भी मेरा यहीं से मिल रहा है मेरे को, हाँ जी, नहीं। तो नहीं इसका सर। आंसर आपको क्या करना है, नो। क्योंकि एजोर ने क्या बोला कि मैं
आपके जो इस VM का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक तो आपका OS हो गया जिसको आप रूट वॉल्यूम बोल के चल रहे हैं, रूट पार्टीशन जिसको आप बोलते हैं, और एक आपका डेटा पार्टीशन होता है जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी वॉल्यूम या फिर सेकेंडरी पार्टीशन। दैट कैन बी n नंबर ऑफ पार्टीशंस एक सर्वर पे सेकेंडरी हो सकते हैं। तो इन्होंने पता है क्या बोला कि इस वर्चुअल मशीन के अंदर जो आप OS रन करते हैं ना, और OS का जो रूट पार्टीशन का जो स्टोरेज है ना, तो ये कंप्यूट स्टोरेज नहीं देता इस मशीन को। एजोर ने डेडिकेटली अपने डेटा सेंटर में क्या कर रखा है, अपना एक अलग से स्टोरेज सॉल्यूशन यहाँ पे लगा रखा है जिसको आप सैन बॉक्सेस बोलते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, सैन स्टोरेज। क्या बोल सकते हैं, सैन स्टोरेज। यानी कि यहां से वो वॉल्यूम एक आपके एक डिस्क यहां से कट करते हैं जिसको वर्चुअल डिस्क आप बोलते हैं, और इस डिस्क को वो क्या करते हैं, इस मशीन के साथ माउंट कर देते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? जी सर। यस सर। तो OS हमारा जो इंस्टॉल होता है ना, वो नेटवर्क पे जाके होता है, और जो टेम्पररी डिस्क जो हमें मिलता है ना, वो कहां पे मिलता है, डैश। एज अ डैश मिलता है सर्वर क्रिएट करते टाइम ही। जब सर्वर का साइज आप चूज करते हैं ना, वर्चुअल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या देना है, तो वर्चुअल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में ही ये लिखा है कि इस वाले साइज के साथ, मतलब वर्चुअल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को एजोर में क्या बोलते हैं हम, टेक्निकली साइज बोलते हैं ना वर्चुअल मशीन का। साइज आपने क्या लेना है, जब मशीन यस सर। बनाते हैं तो वहां पे साइज का ऑप्शन आता है ना, यस सर, साइज। इमेज सेलेक्ट करने के टाइम पे ही। साइज में ही ये चीज लिखा हुआ है कि इतना दिस मच ऑफ अमाउंट टेम्पररी डिस्क आपको मिलेगा। इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू यूज दैट डिस्क और नॉट, ठीक है। बट उसका जो डेटा बिहेवियर है वो क्या है, नॉन परसिस्टेंट है। और ये जो डिस्क आपको मिल रहा है जिसमें कि आप OS इंस्टॉल करते हैं, या एडिशनल भी आपको स्टोरेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले पहले उनके स्टोरेज की सर्विस में जाके आप एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट करोगे जिसको सैन टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, लन, है ना, लॉजिकल यूनिट नंबर। तो जब भी आपको एक वर्चुअल डिस्क अपने सर्वर के लिए चाहिए तो हमेशा हम सैन स्टोरेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब सैन स्टोरेज के लिए ना उन्होंने अलग से कोई सर्विस का नाम नहीं दे रखा है। उन्होंने बोला कि सैन स्टोरेज सर्विस ना दो तरीके से है हमारे पास, एक तो मैनेज है और एक आपका अनमैनेज है। मैनेज का मतलब ये है कि आप एक तरीके से कंट्रोल एजोर को देना चाहते हैं उस डिस्क का, और अनमैनेज का मतलब क्या हो गया, आप कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसकी भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्क कॉन्फ़िगरेशन, डिस्क क्रिएशन, हम सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले हमें एजोर के स्टोरेज के बारे में बहुत सारी चीजें अलग से पहले सीखना है, ठीक है। सैन स्टोरेज का मतलब सबको क्लियर होना चाहिए। एजोर ने आपके सर्वर्स को स्टोरेज देने के लिए अलग से डेडिकेट स्टोरेज सॉल्यूशन सैन बॉक्सेस उनके डेटा सेंटर में है। तो वहां से जाके पहले हमें एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट करना होता है, फिर आपके सर्वर से अटैच करके तब हम स्टोरेज को क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने एक नेम सुना होगा शेयर स्टोरेज का। यस सर। शेयर स्टोरेज का मतलब है कि ऐसा स्टोरेज जिसको साइमल्टेनियसली मल्टीपल मशीन्स पे जाके हम एक्सेस कर पाए। रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमारे डेटा सेंटर में हो सकता है कि वन एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन मल्टीपल सर्वर्स। एक सेम एप्लीकेशन अगर मैं मल्टीपल सर्वर्स पर रन कर देता हूं, तो और वो सर्वर्स क्या कर रहे हैं, उस सेम एप्लीकेशन के वर्कलोड को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो जब मैंने बोला कि यार एप्लीकेशन को जब भी कॉमन डेटा की जरूरत होगी, जैसे कि एप्लीकेशन का कोई नया रिलीज आया और नया रिलीज का फाइल साइज 10 GB के आसपास था, तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, 10 GB का फाइल हर एक सर्वर पे जाके कॉपी करते हैं। जैसे कि एक मशीन आपने यहां पे रन किया, एक मशीन आपने यहां पे रन किया, तो इन तीनों का डिस्क अपना अपना क्या होगा, इसका डिस्क अलग है, और इस मशीन का डिस्क क्या है आपका, जो लास्ट वाला मशीन है इसका भी डिस्क आपका अलग है। सैन स्टोरेज तो क्या कहता है, जो डेटा आपने यहां पे रख दिया, इस वाले डिस्क में डेटा रख दिया,
वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको और ये डिस्क यहाँ पे नहीं दिखेगा, और साइमल्टेनियसली इस डिस्क को आप एक मशीन पे ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि 10 जीबी का फाइल अगर आपको हर एक मशीन पे कॉपी करना पड़ा तो आप क्या करेंगे, मैनुअली तीनों मशीन पे जाके कॉपी करेंगे। कौन से केस में, डैश के केस में और आपका सैन के केस में। लेकिन नैस इस चीज को क्या कहता है कि मैं स्टोरेज को क्या रखता हूं, कॉमन रखता हूं अपने पास। स्टोरेज क्या करके चलता हूं मैं, ये कॉमन है, यानी कि सेम स्टोरेज को एज अ फोल्डर इस वाले मशीन पे भी शेयर कर रखा है मैंने, यहां पे भी कर रखा है और यहां पे भी कर रखा है। और कभी भी इन तीनों स्टोरेज सर्वर्स को, इन तीनों सर्वर्स को स्टोरेज में किसी भी फाइल को एक्सेस करने की जरूरत पड़ी तो किसी एक सर्वर पे मैं फाइल कॉपी करूंगा और ये वाली फाइल अपने आप से यहां पे क्या है, सिंक है आपके सर्वर के साइड, और यहां से आप इस वाले सर्वर पे भी एक्सेस कर सकते हैं और यहां भी एक्सेस कर सकते हैं। दो सर्वर्स का नाम आपने सुना होगा जिनको हम बोलते हैं एनएफएस एंड सांबा। क्या बोलते हैं हम इनको, एनएफएस नेटवर्क एनएफएस फाइल। एंड सांबा। ठीक है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग या फाइल सिस्टम बोलते हैं, या एक हमारा है एसएमबी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो शेयर स्टोरेज जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम जनरली एनएफएस या सांबा कॉन्फ़िगर करते हैं। शेयर स्टोरेज सर्विस का जो यहाँ पे नाम है ना, उसको हम बोलते हैं फाइल शेयर। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे उसको, फाइल शेयर सर्विस। ठीक है, अगर आपसे ऑब्जेक्ट लेवल का कोई पूछे तो क्या बताओगे, ब्लॉब स्टोरेज। देखो, नेस का मतलब यहां पे होता है क्या, फाइल शेयर। ठीक है, और डायरेक्ट अटैच में डैश आपको यहां पे मिल ही रहा है, टेम्पररी डिस्क बोलते हैं। और सैन मतलब जब भी आप डिस्क क्रिएट करते हैं तो उसको सैन सॉल्यूशन बोलते हैं, कोई सर्विस का नाम नहीं है अलग से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, इसमें ब्लॉक बोलते हैं ना। इसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, ब्लॉब। यानी कि गूगल ड्राइव की तरह जो एजोर हमें स्टोरेज की सर्विस देता है, सर्विस नेम इज ब्लॉब। ठीक है, तो ये एक थ्योरी का पार्ट हो गया छोटा सा कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज क्या है। और ये तीनों ही स्टोरेज आपके, चाहे आपका डैश स्टोरेज हो, चाहे आपका नैस स्टोरेज हो, चाहे आपका सैन स्टोरेज हो, आप थोड़ा सोच के बताएं कि ये आपके ब्लॉक लेवल स्टोरेज है या ऑब्जेक्ट लेवल है। भाई क्या आप डैश को इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं, नहीं, नहीं। ब्लॉक होगा सर सारे। सारे नैस ब्लॉक को इंटरनेट पे कर पाते हैं आप, नहीं नहीं कर सर। पाते। सैन को इंटरनेट पे कर पाते हैं आप, नहीं। नहीं सर। तो ये स्टोरेज कौन सा हो गया आपका, ब्लॉक स्टोरेज। और ये क्या है हमारा ऑफलाइन, यानी कि सर्वर पे लॉगिन करोगे तभी हमारा स्टोरेज अवेलेबल है। लेकिन ब्लॉब स्टोरेज क्या कहता है इनका, ब्लॉब स्टोरेज मतलब हो गया सीधा सा कि ऐसा स्टोरेज जिसको आप क्या कर सकते हैं, हाँ जी, एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के हम एक्सेस ओवर कर द सकते इंटरनेट, यानी कि एक कॉमन स्टोरेज हमको मिला। कॉमन स्टोरेज मतलब एजोर ने हमको एक कॉमन ये स्टोरेज बना के दिया, और इस स्टोरेज में मैं भी अपने फाइल रख रहा हूं, आप भी अपने फाइल रख रहे हो। आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रहा है, आपके यूनिक आईडी के बेसिस पे, आपके अकाउंट आईडी के बेसिस पे कि ये ऑब्जेक्ट किस कस्टमर का है, किस यूजर का है। तो जब भी वो इस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करे तो उसको एक यूआरएल मिलेगा। गूगल ड्राइव में भी जब हम कोई फाइल फोल्डर अपलोड करते हैं तो हर एक का एक यूआरएल होता है ना, राइट। उस यूआरएल से हम क्या कर पाते हैं, अपने उस डेटा को रिट्रीव कर एक्सेस कर पाते हैं, पाए। डाउनलोड कर पाते हैं एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, तो सर्विस का नाम जो यहाँ पे है ब्लॉब है। ठीक है, तो ब्लॉब को बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। एनएफएस की तरह आपको एक सर्विस चाहिए तो इसको हम फाइल शेयर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एजोर के स्टोरेज की टर्मिनोलॉजी में। और सैन स्टोरेज और डैश का कोई इन्होंने स्पेसिफिक सर्विस नेम नहीं दिया, हम डायरेक्टली डिस्क क्रिएट करते हैं, और वो डिस्क जो आपका प्रोविजनिंग मेथड जो यूज करता है ना, वो कौन सा यूज करता है, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है,